सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, इस वोकैबलरीज के परिवार में। देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं एंड उनके सिनोनिम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर मीनिंग। देखिए, मैं आपको बता दूं कितने प्यारे प्यारे वर्ड मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। जैसे आपके सामने ये हैं, आप देख सकते हैं इनको। मैं आपको इन सभी वर्ड का मीनिंग बताने वाला हूँ, ठीक है, और इनका सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला वर्ड है हमारा एब्डक्शन। अगर हम एब्डक्शन की बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करो तो किडनैपिंग, हॉस्टेज टेकिंग या अरेस्टिंग आ जाता है। इन सब का मीनिंग होता है किसी को किडनैप करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अरेस्ट करना या किसी को किडनैप कर लेना। किडनैप जानते ही कॉमन वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए मेरे प्यारे साथियों। हाँ, इसी वर्ड के साथ में चीज़ और आपको बता दूँ। देखिए जैसे कोई वर्ड है जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है या MENT आता है या NESS लगाया आ रहा हो लास्ट में, ठीक है, या CY या TY आ रहा हो, या अपने आप में क्या होते हैं, एक नाउन होते हैं। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए मेरे पास नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइडिंग। अगर मेरे प्यारे साथियों अवॉइडिंग की बात करें तो ये अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। लॉन्ग लास्टिंग है, परमानेंट है, स्टेबल है। अब देखिए इनका मीनिंग क्या होता है। स्टेबल हो जाना, कहीं परमानेंट हो जाना या कहीं लॉन्ग लास्टिंग हो जाना, मतलब आप फाइनली कहीं पर एक जगह रुक जाना, मूविंग नहीं होना। ठीक है, स्टेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कहीं एक ही जगह आपकी जॉब लग गई है तो आप कहीं एक जगह स्टेबल हो गए, वहीं रहना है आपको, लाइफ अपनी वहीं गुजारनी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट या स्टेबल। इन सब वर्ड का मीनिंग यही होगा। ओके, और ये बात करें तो अवॉइडिंग अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, अब मैं इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि एडजेक्टिव की कुछ वर्ड के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे हम पहचान लेते हैं उनको। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में, एक मिनट रुक जाइए जी, ये है, जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ रहा हो, FUL फुल आ रहा हो, NLESS लेस आ रहा हो या सम आ रहा हो, लिखो या, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में ये कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इतना भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जैक्टली। अपने आप में देखिए, ये अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो माइजरेबली है, होपलेसली है, पैथेटिकली है। ठीक है, देखिए माइजरली का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। होपलेसली का मतलब निराशा, मान लो जो होपलेस हो गया है। ठीक है, और जी पैथेटिकली का मतलब क्या होता है, दयनीय है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड का मीनिंग ये आपको मैंने बता दिया है। अगर देखिए, अब हम कुछ एक नई चीज़ यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। जब हम किसी भी नाउन में LY लगाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों वो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी वर्ड के लास्ट में LY लगाने से वो 100% एडवर्ब नहीं बनता। क्वेश्चन ये है आपके सामने, अगर किसी नाउन में मैं क्या लगा दूँ, LY, तो वो अपने आप में एडजेक्टिव बनेगा, ना कि एडवर्ब। अगर हम किसी एडजेक्टिव में LY लगा दें तो वो एडवर्ब बनेगा। तो वो क्या बनेगा, 100% एडवर्ब बनेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नाउन ले लेते हैं। कोई नाउन क्या है हमारा, मैन ले लिया, इसमें लगा दें हम LY, मैनली। या ले लें हम फ्रेंड, और फ्रेंड में क्या लगा दें, LY, फ्रेंडली। तो ये अपने आप में भाई क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ना कि ये एडवर्ब। ओके, अब जैसे कोई एडजेक्टिव ले लो, ऑनेस्ट ले लो, HONEST, ऑनेस्ट ले लिया हमने। ये क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, इसमें अगर हम LY लगा देंगे ऑनेस्टली तो ये अपने आप में एडवर्ब बन गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का एब्लीज। अगर एब्लीज की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है,
एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इनका मीनिंग होता है, देखिए सिनोनिम्स होते हैं ऑन फायर, बर्निंग है, प्रिसाइसली है, फ्रीसियसली है। इन सब का मतलब होता है जैसे बर्निंग जलता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं आग लग जाना, आग तो जानते हैं ना आप, आग है, वर्निंग हो जाना, जलना ना। फियर्सली का मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से जलता हुआ एक प्रकार का, ठीक है। तो फियर्सली को भी इस वर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, कैंसिल है, एबोलिश है, रिवोक है और रिपील है। इन सब का मीनिंग होता है समाप्त करना या समाप्त होना, ठीक है। किसी चीज़ को कैंसिल कर देना है, किसी चीज़ को समाप्त कर देना। ओके, तो ये आपको वर्ड सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए एब्रोगेट था वो, लेकिन उसका ये नाउन फॉर्म है एब्रोगेशन, जिसके लास्ट में TION आता तो वो क्या होता है, अपने आप में नाउन होता है। तो यह क्या है, नाउन है। अब देखिए इसके वर्ड वही हैं, एवोल्यूशन है, रिपील है, कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन कर रहे हो या समाप्त कर रहे हो, जैसे क्या करना होता है, जैसे कोई लॉ है या कोई एग्रीमेंट होता है, उसको आपने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, फिनिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इन वर्ड का मीनिंग भी क्या निकलता है सबका, समाप्त करना, किसी चीज़ को समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, रिडिक्यूलस है, लाफेबल है। तो लाफेबल, ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेहुदा कह सकते हैं हिंदी में हम इसको, बेतर्क कह सकते हैं, या हम इसको तर्कहीन कह सकते हैं। ऐसा मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बेतुका इंसान, जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने देश के नेटिव हैं हम रहने वाले, और कोई दूसरे देश का एक बंदा ऐसा आ जाए जो हमसे बिल्कुल देखने में अलग लगता हो, डिफरेंट टाइप का लगता हो, जो हमसे बिल्कुल अलग हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इलॉजिकल बोल सकते हैं, अनरीजनेबल बोल सकते हैं, रिडिक्यूलस बोल सकते हैं, लाफेबल बोल सकते हैं। इन दोनों का मतलब हास्यास्पद होता है, ठीक है, हास्यास्पद का होता है किसी पे मजाक बनाना, हंसना। बेतुका इंसान है कोई, तो इसका मतलब हम मजाक ही तो बना रहे हैं उसका। भाई कोई एलियन टाइप का बंदा आ जाए कि इसका आधा मुंह लेडीज़ जैसा है और आधा मुंह जेंट्स जैसा है, आदमी जैसा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे देख के हंसेंगे ना, हंसेंगे, तो उसे कहते हैं बेतुका इंसान, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अवॉर्ड है। अवॉर्ड के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसके सिनोनिम्स आते हैं, नेबरिंग है, एडजॉइनिंग है और एडजेसेंट है। इन सब का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब कोई चीज़ पास में रखना। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास में क्या है, कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई बिल्कुल पास में होना कोई चीज़। जैसे मेरा घर यहाँ पे है, दूसरे मेरे दोस्त का घर यहाँ पर है, तो ये क्या चीज़ें पास पास में हैं। ओके, नेबर किससे बोलते हैं, पड़ोसी की तो बोलते हैं। एडजॉइनिंग का मतलब पास में होता है, एडजेसेंट का मतलब भी पास में होता है। तो एबट का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है, क्या होता है, वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक्सीड टू। एक्सीड के बाद देखिए हमेशा टू आता है, ध्यान रखना है। अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसके सिनोनिम्स होते हैं एग्री टू, कंसेंट टू, एक्सेप्ट। ओके, मतलब सहमति होना, एग्रीमेंट हो जाना, ठीक है, किसी से राज़ी हो जाना, किसी से सहमति कर लेना, समझौता कर लेना, इन सब वर्ड का अर्थ निकलता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, और आज की वीडियो का ये लास्ट वर्ड होगा, तो ध्यान रखना है। सारे वर्ड इस तरीके के आपको बहुत ज़्यादा वर्ड मिलते रहेंगे अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ डेली के 30 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स कवर हो जाते हैं 5 से 7 मिनट की वीडियो में, और उनका मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताता हूँ, ठीक है। उनका हिंदी मीनिंग भी आपको मैं बताता रहता हूँ, तो आप हिंदी मीनिंग उनका नोट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, लास्ट वर्ड है हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब अगर हम इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है जिसके सिनोनिम्स हैं एक्सपर्ट है, एकम्प्लिस्ड है, स्किलफुल है या टैलेंटेड है। ऐसा बंदा जिसके अंदर एक टैलेंट हो, एक्सपर्ट हो, अपने आप में क्लेवर हो, तेज हो पढ़ने में, ठीक है, स्किलफुल हो, तो उसको कहते हैं हम एडेप्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा होशियार होना, इंटेलिजेंट होना, वाइज होना, ये वर्ड भी इसमें आ जाएंगे, इंटेलिजेंट और वाइज। ओके, तो ये सारे वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लाऊं। ओके, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको चैनल पर अपलोड करते ही पता चल जाएगा उससे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक दुख भरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी एक चैनल क्रिएट किया था सुनील स्कॉलर एकेडमी के नाम से। उस पर मैं कम से कम 1 साल से काम कर रहा था, और जी जो कंटेंट है टाइप करने में आप जानते हैं कितना टाइम लगता है, इसको रीएडिट करना होता है, बहुत सारा मटेरियल होता है उस पर ऐड करना, और काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर आप उसको करके देखेंगे खुद तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने जो YouTube का क्राइटेरिया होता है कि हमें किसी भी चैनल अगर स्टार्ट करते हैं तो उस पर 4000 घंटे हमें वॉचिंग टाइम मिलना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो देखिए आप एक चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये लोगो आ रहा है मेरे चैनल का। इस चैनल पे मैंने 1000 सब्सक्राइबर करने थे, मैंने उसमें से 1610 सब्सक्राइबर हो गए थे, 2 स्टेप माइनस हो गए हैं। 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट करना था, 4010 घंटे 16 घंटे हो गया था, थोड़ा ये माइनस हो गया है क्योंकि मैं कई दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथी, उस पर सारा क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया था। 4000 घंटे वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो गया था और 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए थे। ठीक है, लेकिन यूट्यूब, जैसे ही यूट्यूब हमारा चैनल को मोनेटाइज करता है तो इसके लिए हमें रीअप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने उस पर अप्लाई करना पड़ता है। अगर जैसे मैंने उस पर अप्लाई किया तो कंडीशंस क्या हुई, तो उस पर जैसे मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाल दी थी, मतलब किसी का कंटेंट अपने चैनल पे मैंने डाल दिया था। जैसे शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं किसी टीचर की, मोटिवेशन वीडियो बोलते हैं इनको हम, तो वो वीडियो मैंने डाल दी थी। उसकी वजह से मेरा चैनल जैसे ही मोनेटाइज के लिए गया तो उस पर रीयूज़ कंटेंट लिखवाया आया। उसमें प्रॉब्लम दिखाई कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया है, इसलिए हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी अगर कोई चैनल बनाता है या कोई टीचिंग से रिलेटिव हो या किसी ब्लॉग बनाता हो या कुछ भी करता हो, तो उसका भी अपने एक क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उसकी जो हमें फॉलो करनी होती हैं। तो यही अपने ध्यान में रखते हुए अपना चैनल क्रिएट करें, अदरवाइज़ ऐसा ना करें, बेवजह में अपनी मेहनत ख़राब ना करें। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 साल तक मैंने एक डेढ़ घंटे की वीडियो शूट करी है। 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो मैक्सिमम है मेरे उस पर चैनल पर। तो 1 घंटा वीडियो अगर तुम शूट करते हो तो उसको कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक तो बोलना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। और जी कम से कम आप देखोगे कि उसको टाइप करने में कम से कम डेढ़ 2 घंटे समथिंग लग जाते हैं। इतना क्वेश्चन मटेरियल बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है काइनमास्टर से जाके, तो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा ना करें आप लोग, ताकि आपको भी परेशानी हो जाए। बिल्कुल अभी मुश्किल से 6 से 7 दिन हुए मेरे दोस्तों, जो मेरा चैनल बिल्कुल डीमोनेटाइज हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो मैंने फिर उसको चैनल को छोड़ दिया है। हालांकि आप उसको सब्सक्राइब ना करें, उसको सुनील स्कॉलर एकेडमी के नाम से है। मैंने अभी न्यू चैनल क्रिएट किया है सुनील इंग्लिश क्लासेस, तो आप देखेंगे तो ये सर्च में आ जाए, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मतलब चल रहा है ऐसे, बस माइंड में समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, क्योंकि इतनी 1 साल की मेहनत पूरी ख़राब गई है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम यहाँ वोकैबलरीज और ग्रामर कवर करते हैं। जो ग्रामर होती है हमारी एसएससी टीजीटी पीजीटी, यानी कि हम टोटल कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल लेवल की। अभी वैसे मैं 11वीं-12वीं की ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, जो हमारी टीजीटी पीजीटी में भी पूछी जाती है, तो वो दोनों में कॉमन हो जाएगी 11वीं-12वीं। ठीक है, तो आज अभी जो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ वोकैब को लेकर चल रहे हैं। वोकैब के साथ साथ धीरे धीरे हम ग्रामर भी लेकर चलेंगे। ग्रामर के लिए हम कोई एक बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बोर्ड पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और उसमें देखिए पहला वर्ड हमारा है, यहाँ पे हम वोकैबलरीज पढ़ते हैं और वोकैबलरीज के जो सिनोनिम्स होते हैं उनको देखते हैं, उनका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग दोनों कवर करते हैं, और उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पर हम कवर करते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे देखिए सर्च में जाना, सुनील इंग्लिश क्लासेस के नाम से ये मेरा चैनल है, तो इसको सर्च जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ठीक है, थैंक यू। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला वर्ड है हमारा एकोमोडेट। एकोमोडेट के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जिसके सिनोनिम्स रखे हैं मैंने। एडजस्ट है,
अडेप्ट है, एट्यून है या एकस्टम है। इसका मतलब होता है किसी के अनुकूल होना, किसी के साथ होना, साथ संगत होना, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एकोमोडेट। ये वर्ब है, तो देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में AT आता है, ठीक है, ये अपने आप में क्या होता है, वर्ब होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड 101% ही क्या हो, वर्ब हो, तो सेंटेंस के यूज्ड के अकॉर्डिंग भी पता चलता है। तो ध्यान रखना है, अगर जैसे ये सेंटेंस मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वर्ड है हमारा, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ये वाले वर्ड वर्ब होंगे, तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको ज़्यादातर बताता हुआ चलूँगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे प्यारे साथियों अकोमोडेशन। देखिए अभी अकोमोडेट था तो यहाँ पे क्या आ गया, TION आ गया है। तो TION आया तो ये अपने आप में क्या बन गया, नाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में TION आता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। देखिए इसके सिनोनिम्स दे रखे हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट है, कंप्रोमाइज़ है, सेटलमेंट है, डील है, ठीक है भी। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में MENT आता है वो भी नाउन होता है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कंप्रोमाइज़ एक वर्ब भी होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये डील एक वर्ब भी होती है, एक नाउन भी होता है, तो इनको बाद में ध्यान रखना है, ऐसे तरीके के वर्ड आते रहेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो इन सब का मतलब होता है किसी से हमें एग्रीमेंट कर लेना, समझौता कर लेना, ठीक है, किसी से कंप्रोमाइज़ कर लेना, हम सेटलमेंट कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं। डील करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को समझौते की बात चल रही है, हाँ भाई हमसे बैठ के डील कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो इन सब वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है मेरे प्यारे साथियों, एग्रीमेंट करना, सहमति करना, समझौता करना, सबका एक ही मीनिंग है। ओके, तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे लाता है एकोमोडेट, ATR लास्ट में, लेकिन इस वर्ड के लास्ट हमारा TION, एकोमोडेट, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। लेकिन एक वर्ड और है मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ ही, ये क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया, जो मेरा चैनल ख़राब हुआ है, ठीक है। देखिए ये वर्ड है एकोमोडेटिव, तो जिस वर्ड के लास्ट में IV आता है, IVE, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है भी, ध्यान रखना है क्या होता है वो, एडजेक्टिव, जिसके सिनोनिम्स दे रखे हैं यहाँ पे एकोमोडेटिंग, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, ठीक है। तो ये भी अपने आप में सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, ये ध्यान रखना, ये सारे क्या है अपने आप में एडजेक्टिव हैं। एकोमोडेटिंग है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है। इन सब का मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है, किसी की हेल्प करना, मदद करना, सहायक बनना, कोऑपरेटिव बनना, ठीक है। अकोमोडेटिव का मतलब यही होता है किसी के साथ हो रहे हो, संगत में हो रहे हो तो हेल्प भी कर रहे हो, एक प्रकार का है ना, तो इस वर्ड को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। कोऑपरेटिव है, इसका मतलब सहयोग करना होता है, हेल्पफुल तो आप जानते ही हैं, कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो सारे वर्ड आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा पूछ जाता है अगर आप TGT VGT की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर क्लॉज टेस्ट सॉल्व करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग कंपनी। एग कंपनी की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, अपने आप में एक वर्ब होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों सीखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है या नहीं। तो अगर वो सेंटेंस का कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर वर्ब है तो भाई मैं उसको वर्ब के स्थान पे ही तो पुट करूँगा, कहीं और थोड़ी कर दूँगा, नहीं कर सकता ना कहीं और। तो इसका स्थान वर्ब पर सिर्फ यहीं होगा। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है भाई, यहाँ पर भी क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। तो नाउन की बात चलेगी तो मैं या तो सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकता हूँ या उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव क्या होता है भी, जैसे कोई नाउन है मान लिया, अगर उस नाउन से पहले कोई भी वर्ड आ रहा है तो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सिर्फ आर्टिकल द एन को छोड़कर, ठीक है भाई। तो अगर वो एडजेक्टिव है तो इस नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो हमेशा अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है तो वो हमेशा नाउन से पहले ही तो यूज करेंगे उसको। कुछ कंडीशंस में लास्ट में भी रखा जाता है एडजेक्टिव, वो बाद में बताएंगे जब एक टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा हम एडजेक्टिव डिटेल में, ग्रामर पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको वो प्लेस बता रहा हूँ इनके, जहाँ जहाँ हम इन वर्ड को रखते हैं, पुट करते हैं, इनका मीनिंग कहाँ कहाँ रखना चाहिए। ओके, अब देखिए एक मिनट ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ। जी मेरे प्यारे साथियों, देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3 वर्ड हैं हमारे। ए कंपनी अपने आप में एक वर्ब होता है,
जिसके सिनोनिम्स लिखे हैं मैंने कोइंसाइड विद, कोएग्जिस्ट विद, गो विद। ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब भी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं अपने आप में? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलके कोई एक मीनिंगफुल अर्थ दें तो वो क्या कहलाते हैं अपने आप में? फ्रेज कहलाती है या फ्रेजल वर्ब कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब जब कहलाएगी जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो। तो यहाँ पर कोइंसाइड एक वर्ब है, इसके साथ विद आ रहा है तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब देखिए इनका सबका साथ क्या होता है? कोइंसाइड विद, कोएग्जिस्ट विद, गो विद, यानी कि किसी के साथ होना। इनका मतलब है किसी के साथ होना, ठीक है। हर किसी के साथ कोइंसाइड विद रहना, एक साथ रहना। कोएग्जिस्ट का मतलब यही है, गो विद का मतलब किसी के साथ जाना, ठीक है। एक कंपनी का मीनिंग भी यही होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकम्प्लिस। एकम्प्लिस की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है? ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जिसका मीनिंग देखिए, जिसके सिनोनिम दे रखे हैं, अचीव है, कंप्लीट है और फुलफिल है। अचीव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करना। कंप्लीट का मतलब किसी चीज़ को अगर हमने कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब भी क्या हो गया? प्राप्त करना हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फुलफिल करना। अगर हम किसी चीज़ को भर रहे हैं तो अब अगर हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, भर दिया है, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है तो उसको हमने अचीव कर लिया है, जो भी अपना काम था, ठीक है। तो इन सब चीज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अकॉर्ड है। देखिए अकॉर्ड एक नाउन भी होता है, अकॉर्ड एक वर्ब भी होता है। जब अकॉर्ड अपने आप में एक नाउन होता है तो इसका मीनिंग क्या क्या निकलता है देखते हैं। देखिए सिनोनिम्स दे रखे हैं इसके, एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है, ट्रीटी है, डील है। इन सब का मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगर जब हमारा वर्ड ये अकॉर्ड है, अकॉर्ड की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, ये वर्ब का काम करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम्स दे रखे हैं इसके, प्रेजेंट है, गिव है, ग्रांट है। प्रेजेंट का मतलब कहीं उपस्थित होना होता है, गिव का मतलब किसी को कोई चीज़ देना होता है, और ग्रांट का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना। तो ये सारे हमारे एग्रीमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं वर्ड, ठीक है। तो ये अकॉर्ड अपने आप में वर्ब भी होता है, अगर अकॉर्ड अपने आप में एक नाउन भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मीनिंग निकलता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का कारण बताना, ठीक है, किस चीज़ का कारण बताना। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है इसका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूट, कॉम्प्रोमाइज़ या फॉर्म, किसी चीज़ से बना होना। यहाँ मीनिंग निकल रहा है इसका किसी चीज़ से बना होना, ओके। आई होप ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अपने आप में क्या होता है? अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स दे रखे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी और लिएबिलिटी। इन सब का मीनिंग होता है किसी चीज़ का मतलब किसी के लिए जिम्मेदार बनना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ भाई इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, अगर आप मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कोई भी काम है आपका, तो मतलब होता है जिम्मेदार होना किसी चीज़ का, ठीक है। आंसरेबिलिटी होना, जवाबदेही होना, लिएबिलिटी उत्तरदायित्व होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदार होना। तो ये सारे इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, ओके। तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा अकाउंटेबिलिटी, तो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। अकाउंटेबल जिस वर्ड के लास्ट में लिखा हुआ आता है, देखिए एक चीज़ और बता दूँ मैं, जिस वर्ड के लास्ट में एबल लिखा हुआ आ रहा हो, IBLE एबल लिखा हुआ आ रहा हो, या फुल लिखो आ रहा हो, या सम लिखो आ रहा हो, ठीक है, या लेस LESS लेस लिखो आ रहा हो, तो ये सारे क्या होते हैं? जिस वर्ड के लास्ट में आता है तो एडजेक्टिव होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट के लास्ट में क्या आ गया? एबल आ गया, तो इससे पहचान मिलेंगे हम क्या हो गया? ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, जिसके सिनोनिम्स दे रखे हैं आंसरेबल, रेस्पॉन्सिबल, लिएबल। सब क्लास में एबल आ रहा, तो ये क्या है? अपने आप में सारे के सारे एडजेक्टिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड, ठीक है। इनको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले ही पुट कर सकते हैं। तो इनका मतलब भी क्या होता है? किसी को जवाबदेही होना, किसी को जवाब देना होना, या किसी के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है। एडजेक्टिव बस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया, मीनिंग सबका सेम ही है। देखिए ये लास्ट वर्ड था हमारे इस वीडियो का। प्लीज़ अगर चैनल आपको पसंद आता है, लग रहा है कि आपकी ग्रामर में या बहुत सारी वोकैब में आपका अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है।
हमें वो कवर करनी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं दिल से तो इस वोकैब को मतलब एक नोट्स ले लेना, 100 रुपीज़ का एक रजिस्टर मिल जाता है, तो वहाँ से आप उसको ले लेंगे। तो उसमें से ऐसे आपको क्या करना है, सारे के सारे वर्ड लिखते चले जाना है। हिंदी नहीं लिखना है बिल्कुल भी, बस उसको 2 से 3 बार वीडियो देखो और उसको बार बार याद कर लो। फिर उसको मतलब 10 मिनट के लिए सुबह को उठो मुझे कि हाँ भाई 5 मिनट या 10 मिनट मुझे वर्ड वाले सेकंड सिग्नल रिवाइज़ करने हैं। जैसे मैंने एक बार आपने मेहनत कर ली, 1.5 घंटा याद कर लिया अच्छे तरीके से, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने वर्ड लिख रहे हैं, है ना। जैसे ये वर्ड लिख रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है इनको कि भी अकाउंटेबल अपने आप में क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, जिसके सिनोनिम्स आंसरेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, लिएबल है। इनका सबका मतलब होता है क्या, किसी के लिए जिम्मेदार ठहराना, ठीक है, कोई जिम्मेदार बनना। और ये भी ध्यान रखना है जिसके लास्ट में फुल आता है, सम आता है या लेस आता है या OUS आता है, वो क्या होते हैं अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रखनी है। इस तरीके से आपको डेली वर्ड पढ़ने हैं। जब इस वीडियो को आप एक बार समझेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा मैं मानता हूँ कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे आपको याद करने में, या 30 मिनट लग जाएंगे। तो फिर अगले दिन को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। फिर उससे अगले बार और देखेंगे आप तो मुश्किल से 5 मिनट। अगर इसको 5-6 बार देख लेंगे आपको तो फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा याद हो जाएंगे माइंड में, जल्दी से निकलेंगे ही नहीं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस। देखिए ये वोकैबुलरीज का हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने फिर से 10 वर्ड कवर किए हैं और उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आज की वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए पहला वर्ड है आपके सामने एक्यूमुलेटेड है, एक्विसेंस है, एड्रेस है, एडिक्वेंसी है, एडहिरेंस है, एब्जुडिकेट है, एडवर्सरी है, एडवर्स है, एडवोकेट है और एरोसल। ये हमारा लास्ट का वर्ड है, ठीक है। तो हम इनके डिस्कस करते हैं मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए पहला वर्ड आपके सामने है एक्यूमुलेटेड। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अगर ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है तो अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, तो सिनोनिम्स हैं इसके गैदर्ड है, बिल्ट अप है, कलेक्टेड है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या इकट्ठा हो जाना। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विसेंस। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एक चीज़ और बता दूं मैं, ANCE आता हो या ENC आता हो, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ATE आता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा मैं आपको बताते रहता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो समझ लेते हैं। देखिए एक्विसेंस के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप पे एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स होते हैं कंसेंट है, एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है, ठीक है। ये सारे के सारे अपने आप में नाउन हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या समझौता कर लेना। ओके, तो आई होप ये वर्ड भी आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है देखिए मेरे प्यारे साथियों एड्रेस। एड्रेस की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक वर्ब होता है, जिसके सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं, स्पीक टू है, गिव ए टॉक टू है, अटेंड टू, टैकल, डील विद। अब इसका मतलब क्या है कि सबका अलग अलग मीनिंग में अगर मैं बताऊं आपको, स्पीक टू का मतलब आप जानते हैं किसी से बोलना, बातचीत करना होता है। गिव ए टॉक टू का मतलब होता है किसी को एक संदर्भ देना, ठीक है। अटेंड टू कोई चीज़ किसी चीज़ से जोड़ना, अटेंड टू हो गया है। टैकल करना किसी चीज़ को मतलब हैंडल कर लेना। डील विद कर लेना मतलब किसी के साथ समझौता कर लेना एक प्रकार का। तो ये सारे वर्ड हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, एड्रेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन सब का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सारे वर्ड अगर हमारे एड्रेस की कैटेगरी में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी को
अटेंड कर रहे हो तो आप उसके साथ जुड़ रहे हो, समझौता कर रहे हो, टैकल कर रहे हो तो समझौता करने की बात चल रही है, डील विद कर रहे हो तो समझौता करने की बात चल रही है, किसी से कोई अपना संदर्भ दे रहे हो, कोई ना कोई साझा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, तो ये इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। किसी से आप वार्ता कर रहे हो समझौता करने के लिए, तो यहाँ पे इन सब वर्ड का मतलब यहाँ निकल रहा है किसी से जैसे आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, तो इस मामले में ही स्पीक टू और गिव ए टॉक टू ये सारे वर्ड हमारे इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए एडिक्वेंसी। एडिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने। एक्सेप्ट एबिलिटी है, रीजनेबलनेस है, फेयरनेस है। एक्सेप्ट का मतलब देखिए अपने आप में क्या होता है, किसी को स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। एक्सेप्ट एबिलिटी, किसी चीज़ को स्वीकार करने की योग्यता। रीजनेबलनेस का मतलब होता है कोई चीज़ उचित होना, सुइटेबल होना, फेयरनेस होना। तो इसका एक वर्ड और आता है, सुइटेबल भी लिख सकते हैं। सुइटेबल है या अप्रोप्रिएट, ये भी लिख सकते हैं हम, अप्रोप्रिएट। ठीक है भाई, ए आएगा यहाँ पे, टी। अप्रोप्रिएट भी होता है। तो इन सब का मीनिंग क्या निकलेगा, किस चीज़ को मतलब अच्छा बताना, स्वीकार कर लेना। जब अच्छी चीज़ थी तो आपने स्वीकार कर ली है। रीजनेबलनेस का मतलब कोई चीज़ उचित थी आपके लिए, उपयुक्त थी, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। फेयरनेस का मतलब यही होता है जो चीज़ अच्छी थी, फेयर थी, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए एक चीज़ और मैं इनके साथ बता दूं आपको, जैसे ही वर्ड क्लास में नेस लग रहा है, नेस NESS, ये नाउन है। अगर इस क्लास में नेस लग रहा है तो ये नाउन है। एक्सेप्टेबिलिटी अपने आप में एक नाउन होता है, तो इनकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडहेरेंस। एडहेरेंस के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने। कमिटमेंट टू, अटैचमेंट टू। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है इसी के साथ साथ आपको, जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है, कमिटमेंट एक वर्ड है हमारा, इसके बाद टू आता है। एक अटैचमेंट है, इसके बाद भी टू आता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, तो किसी चीज़ से जुड़ना, किसी चीज़ के साथ साझा कर लेना। ठीक है भाई, तो देखिए अगर हम आपसे पूछें कि ये जो दो वर्ड हैं कि MENT अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है। MENT अपने आप में ये क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन जैसे इनके बाद ये प्रीपोजिशन आ गई तो ये क्या बन गई, वर्ब। क्या बन गई, ये वर्ब भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जब असली यूज इनका जब पता चलता है जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं। तो कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि सर इनका एग्जाम्पल भी रखना। तो देखिए अभी हमने वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है, एकदम ही एग्जाम्पल्स रख दूंगा तो मैं थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अभी सिर्फ आप ना जनरल बस ये 1000-1200 वर्ड्स हैं जिसकी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और उनका मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच याद कर लें। फिर उसके बाद में समथिंग 1500 या 1000 या 2000 वर्ड समथिंग फिर लाऊंगा, जिसको मैं एग्जाम्पल सहित कराऊंगा। उसमें ये वर्ड भी सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो वहाँ पे हम यूज़ सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को किसी सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, उस सेंटेंस में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, कि वो एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, या एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो क्लैरिटी तो जो आती है बढ़िया तरीके से वो एग्जाम्पल में ही आती है। हालांकि अभी आपको ये वोकैब सिंपल याद कर लेनी है, फिर उसके बाद हम काम करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल सहित। ओके, देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जूडिकेट। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, इसके ATE आ रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। मैंने बोला भी है जिस क्लास में ATE आता है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है। जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, जज है, गिव ए वर्डिक्ट ऑन है, डिसाइड है, सेटल है, रिजॉल्व है। अब देखिए इनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग आएगा, लेकिन सारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, एब्जूडिकेट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। देखिए जज का मतलब होता है किसी चीज़ को जज करना, समझ लेना। ठीक है भाई, गिव ए वर्डिक्ट ऑन का मतलब होता है संदर्भ देना, किसी चीज़ को समझ लेना, ये भी एक प्रकार का समझ लेना ही होता है। डिसाइड कर लिया आपने कि तो समझ ही लिया है, सेटल कर लिया है तो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, सेटल करना। रिजॉल्व का मतलब है आपने पहले उसको सॉल्व किया है या बाद में उसको रिजॉल्व कर लिया है, समझा लिया है, सुलझा लिया है इस मैटर को। तो ये सारे वर्ड हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वर्ड भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड देखिए एडवर्सरी है। अगर हम एडवर्सरी की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है, जिसका सिनोनिम्स लिखे हैं मैंने, रिवल है, एनिमी है, नेमेसिस है, ओपोनेंट है। रिबल, अब देखिए इन सब का मीनिंग क्या होता है। जैसे रिबल है, कोई प्रतिशोधी होता है जो हमसे बदला लेने के लिए उत्सुक रहता है कि हमें बदला लेना है उससे, ठीक है। एनिमी क्या होता है, वो भी दुश्मन होता है ना हमारा, तो एनिमी एक दुश्मन होता है, तो ये भी हमसे बदला लेगा। नेमेसिस होता है, नेमेसिस क्या होता है, नेमेसिस भी एक प्रकार का प्रतिशोधी होता है जो हमसे मतलब हर प्रकार का कहीं ना कहीं कटी करता रहता है, साथ रहता है हालांकि लेकिन कटी करता रहता है, नेमेसिस बोलते हैं इसको। ओपोनेंट है, जो विरोधी होता है, हमारे खिलाफ होते हैं, विरोधी बोलते हैं ना उसको हिंदी में, कि हमारा विरोधी है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा दुश्मन है, उसको बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो दुश्मन की तरह होते हैं, ठीक है। रिबल, एनिमी, नेमेसिस और ओपोनेंट जो हमारे प्रतिशोधी होते हैं, जो हमसे बदला लेना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एडवर्सरी, या इनके सिनोनिम सारे इंक्लूड इसमें कर देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिख रहा है एडवर्स। तो एडवर्स अपने आप में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर पीछे वर्ड पढ़ा था हमने एडवर्सरी था ये, तो एडवर्सरी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो आपको ये तो याद रखना है, एडवर्सरी नाउन है, एडवर्स, एडवर्स क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर देखिए इसका थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज होता है तो कहीं कहीं उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, 100% नहीं होता लेकिन कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे अनफेवरेबल होता है, जिसे हम अपरिवर्तनीय कह सकते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। डिसएडवांटेजेस होता है, देखिए इस वर्ड को यहाँ से मानिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ उसको, एडवांटेजेस का मतलब होता है कोई किसी का लाभ उठाना, कोई फ़ायदा उठाना, कोई बेनिफिट लेना, ठीक है, किसी का। तो डिस इससे पहले लगा दिया हमने प्रीफिक्स, तो इसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब किसी के लाभ में आप शामिल नहीं हैं, अपरिवर्तनीय हैं, आप चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। बैड है, बिल्कुल बैड से समझ रहे हैं, बैड का मतलब बुरा होता है ना, तो ये समझ लो ये नेगेटिव वर्ड है हमारे, ठीक है। अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेजेस है और बैड है, जिसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशोधी हो गया भाई। जब ये बैड है, हमारे खिलाफ है, जैसे एडवांटेजेस है, हमारे साथ प्रॉफिट में इंक्लूड होना नहीं चाहता है, या अनफेवरेबल है, जो अपनी बात से अपरिवर्तनीय है, चेंज ही नहीं हो सकता, तो उससे बोलते हैं हम एडवर्स। ओके, एडवर्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवोकेट। जो हमारे एडवोकेट होते हैं, तो अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या है, ये अपने आप में एक वर्ब है। एडवोकेट क्या होता है, हिंदी में इसको हम वकील बोलते हैं, नहीं बोलते हैं एडवोकेट को, लेकिन इसका मीनिंग देखिए सिनोनिम्स हैं इसके, सपोर्ट है, चैम्पियन है, अपहोल्ड है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका मीनिंग क्या निकलेगा, किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के लिए सहायक बनना, हेल्पफुल बनना, इन सब वर्ड का मीनिंग ये निकलेगा। भाई अगर वो हमारा चैम्पियन है तो हमारे लिए सहायक है, हेल्पफुल है, अपहोल्ड है ना, सपोर्ट करता है हमको, तो क्या है, वो हमारा मददगार है। तो इसका मतलब होता है किसी को समर्थन करना, हिंदी में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है देखिए एरोसोल। एरोसोल की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, और ये हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड है आज, ठीक है, ये नाउन होता है। तो देखिए कुछ वर्ड मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करा रहा हूँ, तो आप उनको तो याद कर लीजिए। अगर उन्हीं में से इसका सिनोनिम्स आ जाता है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर ना भी आता है तो आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। ओके, अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, एमलगमेशन होता है। मिक्सचर का मतलब ऐसा होता है कोई चीज़ आप उसमें मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर हो गया। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इसमें मिला रहे हैं आप, काफ़ी मटेरियल को इसमें मिला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक जगह कम इकट्ठा हो रहा है, तो उससे बोलते हैं हम कंपाउंड। अमलगमेशन का मतलब होता है मिश्रित कर देना, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, ठीक है, सबका मीनिंग सेम ही होता है। तो अमलगमेशन का मतलब होता है कि ऐसा मान लीजिए कोई लिक्विड है, आपने इसमें डाल के और इसमें डाल के किसी को पिला दिया, मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स करना या किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना, एक जगह मिला देना। ओके, एरोसोल अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप एक नाउन होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वर्ड, अच्छा नेक्स्ट वर्ड हमारा नहीं है, ये हमारे 10 वर्ड हो गए हैं, और ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का भी, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, और ये चीज़ आपको समझाई जा रही है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि
अगर आपको लग रहा है चैनल पर आपका बेनिफिट हो रहा है, वोकैब में इम्प्रूव हो रहा है और आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके मीनिंग्स क्लियर हो रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप या इसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये सेशन। ठीक है, अब देखिए एक रीज़न है दोस्तों, रीज़न क्या है, हमारा एक चैनल था सुनील स्कॉलर एकेडमी, सुनील स्कॉलर एकेडमी। इस पे क्या हुआ दोस्तों, किसी भी यूट्यूब को ऐसा होता है, जब अगर कोई चैनल क्रिएट करता है तो उसको कम से कम कुछ क्राइटेरिया होता है, उसका 1000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, और हमारी वीडियो को पब्लिक ने 4000 घंटे वॉच करा हो, ये टाइम हमें कितने समय के लिए होता है, 1 ईयर के लिए होता है। तो मैंने इस चैनल पे कम से कम 1 साल काम किया, 1.5 घंटा 2 घंटे मैंने वीडियो बनाई, काफ़ी कंटेंट टाइप किया, आप देखेंगे भी काफ़ी वीडियोस पे हैं। तो उस पर पता नहीं अचानक जैसे मोनेटाइज होने का नंबर आया, मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो उस पर दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई थी, वो मेरी छोटी गलती थी, मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आपको भी जानकारी नहीं हो तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, स्किप ना करें। जैसे देखिए हम किसी और का कंटेंट डाल देते हैं अपने यूट्यूब पे, अगर हम लॉन्ग वीडियो डालेंगे तो 100% हमारा चैनल ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं डालने की, डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल दें किसी की तो वो भी उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं डालने की। लेकिन मैंने डायरेक्ट वहाँ से उठाई और अपने चैनल पे डाल दी। मान लिया यहाँ से दूसरे चैनल से उठाई, यूट्यूब से, और वह यहाँ पे डाल दी मैंने, या कहीं और से भी उठाई ना मैंने, तो भी इस पर चैनल पे डाली, तो भी उस पर मेरे पे रीयूज कंटेंट आ गया। क्या यार लिखोया, रीयूज कंटेंट। जब रीयूज कंटेंट लिखोया जाता है चैनल पे, तो मैंने उसके बाद क्या कार्य किया अपना, कि उन्होंने हमें एक अपील बोली कि भाई आप एक अपील वीडियो बनाइए, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा कि कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में आपको अपना इंट्रो देना है, अपने चैनल का इंट्रो देना है, अपने बारे में बताना है कि आप क्या पढ़ाते हैं, और अपना क्लैरिटी से अच्छी तरीके से, कुछ लैंग्वेज होती हैं वहाँ पे, वो डिसाइड करनी पड़ती है कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलना पसंद करेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना होता है, तो कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर दी है अच्छे तरीके से, तो यूट्यूब को अगर वो वीडियो समझ में आई, कंटेंट आया, तो वो आपको चैनल को मोनेटाइज कर देंगे, नहीं तो उस वीडियो को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाई। जब एक वीडियो बनाई मैंने, तो वो अपील वीडियो थी मेरी, तो लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास एक चांस है बस, कि 30 डेज़ का मेरे को टाइम दिया गया है अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। एक ऑप्शन मिलेगा मेरे को रीअप्लाई, दोबारा अप्लाई करने के लिए। अब उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि किसी यूट्यूबर से मेरी बात नहीं हो पा रही कि जो मेरी हेल्प करके मेरा चैनल मोनेटाइज कर दे। अब हम किसी को ऐसा अपना चैनल दे भी दे तो वो थोड़ा हैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैक। हमारे चैनल को हैक कर लेते हैं, ताकि अगर जो भी हमें इनकम होगी तो वो सारी उनके अकाउंट में जाएगी। तो इतना भी डर लगता है कि यार उनको दे तो क्या फ़ायदा, लोचा हो जाएगा। इससे बड़े खुद ही मेहनत कर लेते हैं, कुछ वीडियो देख के, कुछ यूट्यूबर की वीडियो देख कर, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसके लिए आप अगर चैनल क्रिएटर बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने तो बहुत हिसाब से करें, देख के करें, ताकि आपकी 1 साल की मेहनत बेकार न जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस में। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा वोकैब का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं डेली के 10 वर्ड्स, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनके मिनिमम 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स, इनके सिनोनिम्स हम ले रहे हैं। ठीक है, उनका मीनिंग भी जान रहे हैं और उनका हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है किसी वर्ड का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पहला वर्ड है आपके सामने एफ्लोट। एफ्लोट की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मेरे प्यारे साथी ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जिसके सिनोनिम्स आते हैं आउट ऑफ डेंजर है, आउट ऑफ डिफिकल्टीज या अबव वाटर।
इनका मतलब होता है खतरे से बाहर। सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? खतरे से बाहर। देखिए जब डेंजर से आउट है वो, ठीक है, तो क्या है? खतरे से बाहर है। आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज़ का मीनिंग क्या होता है? परेशानियाँ। अगर वो परेशानी से बाहर है तो उसका मतलब खतरे से बाहर है। अबोव वाटर, अबोव का मतलब होता है ऊपर। जब वाटर है, वाटर से ऊपर है वो, तो बिल्कुल खतरे से बाहर है। अगर वाटर के नीचे है तो फिर सांस आना भारी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो खतरे में हो जाएगा। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? खतरे से बाहर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा बड़ा प्यारा वर्ड है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर इफेक्ट। अगर आफ्टर इफेक्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स हैं रेपरकशन, आफ्टर मैथ, कंसिक्वेंस, रिजल्ट्स, आउटकम। ये भी अपने आप में सारे के सारे नाउन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इनका मतलब होता है परिणाम। हिंदी में कहें तो इनका मतलब होता है परिणाम। जैसे हम रिजल्ट कहते हैं, कहते हैं ना भी हाँ मेरा रिजल्ट आ गया 9th का, 10th का या किसी भी जॉब का, ठीक है। तो इनका मतलब होता है सबका रिजल्ट। इसमें रिजल्ट भी इंक्लूड है। देखिए है आउटकम है, कंसिक्वेंस है, आफ्टर मैथ है, रेपरकशन है। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ, जिसके लास्ट में देखिए SION आता है, वो भी अपने आप में नाउन होता है। ये आफ्टर मैथ ये नाउन होता है, अपने आप में ध्यान रखना है। जिस वर्ड के लास्ट में ENCE आता है वो भी नाउन होता है। रिजल्ट्स तो अपने आप में नाउन होता है और ये अपने आप में वर्ब भी होता है। इसका पता चलता है कि सेंटेंस में किस तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, आउटकम भी अपने आप में नाउन होता है, ठीक है, आउटकम होता है अपने आप में नाउन होता है। तो इनका सबका हिंदी मीनिंग आपको याद रखना है, जिसका मतलब होता है परिणाम, कोई रिजल्ट हमारा, ठीक है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रावेट। एग्रावेट की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है, लेकिन जिस देखिए इस वर्ड के लास्ट में AT आ रहा है, मैंने आपको बताया भी है जिस वर्ड के लास्ट में ATE आता है वो अपने आप में क्या होता है? वर्ब होता है। जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, वर्सन है, मेक वर्स है, एग्जर्वेट है, कंपाउंड है। इन सब का मतलब होता है किसी स्थिति को बुरा बना देना, किसी स्थिति को या किसी परिस्थिति को और ज़्यादा बुरा बना देना। वर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा बनाना, ठीक है। मेक वर्स का मतलब किसी को बुरा बनाना। एग्जर्वेट का मतलब ये होता है किसी को अधिक बुरा कहना, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कंपाउंड का मतलब, देखिए कंपाउंड जो वर्ड है इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है, मान लीजिए आपका कोई एक बॉक्स है, इसमें आप कोई ना चीज़ बार बार ला के डाले जा रहे हैं, तो इससे आपने इसकी लिमिट से ज़्यादा ओवर कर दी, जो इसकी क्षमता थी उससे ज़्यादा कर दी, ठीक है। तो इसलिए इसकी आपने क्या कर दी? बुरी स्थिति कर दी है, कंडीशंस बिल्कुल डाउन कर दी है। तो इसलिए इस कंपाउंड वर्ड को हमने इस कैटेगरी में रखा है। हालांकि इसका मतलब होता क्या है? किसी चीज़ को मिक्स करना। जब हम किसी चीज़ को मिक्स करे आ रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि कंडीशंस को आप बहुत ज़्यादा बदतर करे जा रहे हैं, बहुत बुरी करे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये वर्ड सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड, AID, ठीक है, ध्यान रखना इतना ही होता है। एड का अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन होता है, ठीक है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, हेल्प है, असिस्टेंस है, सपोर्ट है। देखिए ये भी अपने आप में सारे के सारे नाउन होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हेल्प एक वर्ब भी होता है, हेल्प एक नाउन भी होता है, ठीक है भी। असिस्टेंस तो ANCR लास्ट में, तो अपने आप में नाउन ही है। सपोर्ट ये अपने आप में नाउन होता है और ये अपने आप में वर्ब भी होता है, सपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनका मीनिंग जाने। इनका मीनिंग होता है किसी को सहायता देना, किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ठीक है, असिस्टेंस बनना। अब कहते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है या असिस्टेंस है, ठीक है। तो असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो उसका सहायक होता है, जो उसके लिए हर टाइम उसके साथ रहता है। कहते हैं ना कि यहाँ किस, जैसे कि मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई मिनिस्टर है तो उसका PA कौन है? PA का मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो हर टाइम उसकी सहायता करने के लिए रेडी रहता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलार्म। अलार्म क्या करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है अपने आप में, जिसका मीनिंग, जिसका सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, फ्राइटन है, डिस्ट्रेस है, अपसेट है। इसका मतलब होता है डरावना या उदास होना, एक प्रकार का,
जैसे फ्राइटन का मतलब डरावना होता है, लेकिन अगर तुम डरे हुए हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ना, तो फ्राइट, हालांकि देखिए इन वर्ड को समझिए पहले, डिस्ट्रेस और अपसेट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल उदास होता है। अपसेट हो, डिस्ट्रेस हो, परेशान हो तो उदास हो। अब देखिए यहाँ पर फ्राइटन, इस कैटेगरी में ये वाला वर्ड क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है, फ्राइटन का मतलब होता है डरावना, खतरनाक, भयंकर कह सकते हैं। अगर आप किसी भयंकर कंडीशन में हैं तो आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रेस हो रहे हैं, डिस्ट्रेस का मतलब परेशान होना है, वरिंग हो रहे हैं, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो ये वर्ड हम इस कैटेगरी में इसको रखते हैं, जिसका मतलब, जिसका अलार्म है, अलार्म का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है, उदास होना या डरावना। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा अलार्मिंग, वहाँ अलार्म था, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है, तो आईएनजी लगाने से क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव बन गया है तो इसके देखिए सिनोनिम्स समझ लेते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके, वरिंग हैं, डिस्टर्बिंग हैं, शॉकिंग हैं और डिस्ट्रेसिंग हैं। देखिए अब मैं समझा दूँ आपको इनका हिंदी मीनिंग। वरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंता करना। अभी आपको मैंने बताया आप चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो क्या हैं आप अपसेट हैं, ठीक है। डिस्टर्बिंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डिस्टर्ब तो आप जानते हैं सारे वर्ड, इजी वर्ड है ये, ठीक है। शॉकिंग का मतलब होता है सरप्राइज़ मिलना, मतलब एक ना कि आश्चर्यचकित वाली बात हो गई, कोई चीज़ अचानक ही तुम्हारे सामने हो जाना, तो आप वहाँ पे क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं बिल्कुल एकदम, है ना, तो उससे बोलते हैं शॉकिंग। डिस्ट्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, तनाव में है, परेशान है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हमारे इसी कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, मतलब परेशान होना या उदास होना। ओके, अलार्मिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है आपको, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा ऑलवीट। ऑलवीट के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में कंजंक्शंस होता है। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके कंजंक्शन सारे, लेकिन इनका मीनिंग थोड़ा अलग अलग है। आल दो है, दो है, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। जैसे हम किसी सेंटेंस में इनको यूज करें कि आल दो ही इज़ पुअर, आल दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ हैप्पी, वह एक पुअर है लेकिन फिर भी क्या है, खुश है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं दोनों के दोनों कंजक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है सामने किसी सेंटेंस में विरोध दिखाना होता है। एक सेंटेंस में जस्ट एक बात सिंपल की जा रही है, एक में जस्ट अपोजिट कही जाएगी। ओके, इवन दो का मतलब भी यही होता है, जो इनका मतलब होता है तीनों का। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपने आप में कंजक्शंस हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, जिनका मतलब क्या होता है, जिनका अर्थ होता है किसी चीज़ को जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना, दो वर्ड को जोड़ना, किसी चीज़ को भी जोड़ना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को क्या, सेंटेंस को ही जोड़ते हैं, कोई दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम जो होता है इनका मेनली एक दो सेंटेंस को ही जोड़ना होता है इनका, ठीक है। दो सेंटेंस दिए होते हैं, दोनों जस्ट अपोजिट होंगे, उनका मीनिंग अलग अलग होगा, तो उनको ज्वाइन करने का काम होता है कंजंक्शंस का। ओके, तो आपसे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है या इनका मीनिंग पूछ सकता है। इनका मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है, ऑलबीट ये कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियन। एलियन के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, नाउन होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं मैंने, माइग्रेंट है, इमिग्रेंट है, नॉन नेटिव है, फॉरेनर है। अब देखिए इनका मीनिंग समझ लेते हैं। माइग्रेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरे देश से आके हमारे देश में रहने लगे, तो वो भी तो एलियनेट हो गया, एलियन हो गया। एलियन ऐसे कहते हैं कि जो हमारे देश का बंदा ना हो, ठीक है, या हम किसी देश में चले जाएं या कोई हमारे देश में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। जैसे नॉन नेटिव, अब देखिए जैसे नेटिव है, नेटिव का मतलब होता है देश में रहने वाला बंदा, जो हमारे देश में रहता है, देशी है, हमारे देश में रहने वाला बंदा है, तो उसे क्या कहते हैं, नेटिव कहते हैं। अब इससे पहले हमने लगा दिया नॉन, अब एक साथ पढ़ेंगे तो उससे क्या पढ़ेंगे, नॉन नेटिव। नॉन नेटिव हो गया जो हमारे देश का बंदा ना हो, फॉरनर हो, अजनबी हो, ठीक है भाई, फॉरनर। फॉरनर को जानते हैं आप, अजनबी व्यक्ति। तो इसका मतलब होता है एलियन। एलियन को आप जानते हैं जो हमसे अलग हो, दिखने में अलग हो, दूसरे देश से आया हो, ठीक है, उसे कहते हैं एलियन। इसका मतलब सेपरेशन भी कह सकते हैं आप, किसी चीज़ से अलग दिखना। ओके, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एलियन था, लेकिन यहाँ पे एलियन की क्या बना दिया उसने, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टी आई ऑन जोड़ के नाउन बना दिया है इसको। जब इसको नाउन बना दिया है तो इसका देखिए सिनोनिम्स क्या इंक्लूड करे हैं, आइसोलेशन है, डिटैचमेंट है, एस्ट्रेंजमेंट है, सेपरेशन है।
अब इनका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे हम किसी को आइसोलेट कर देते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो बिल्कुल सेपरेट कर दिया, सबसे अलग कर दिया होता है उसको, है ना, कि हाँ भाई कोई हमारे घर का कोई मेंबर है उसको हमने क्या कर दिया है, आइसोलेट किया है, और उसमें क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल में, ठीक है। आइसोलेट करने का मतलब होता है सबसे अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिटैचमेंट का मतलब भी यही होता है। और ये अपने आप में नाउन होते हैं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने आप में नाउन हैं। ओके, इन कैसे पहचान रहे हैं, इस क्लास में TIN आ रहा है, इस क्लास में MENT आ रहा है, इसमें भी MENT आ रहा है, इसमें TIN आ रहा है, ये अपने आप में क्या है, सारे नाउन हैं। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए एस्ट्रेंज का मतलब होता है जैसे कि किसी घर में दो सदस्य हैं, उनके बीच में मनमुटाव चल रहा है, किसी बात को लेकर नाराज़ी चल रही है, तो उस वजह से अलग हो जाना, जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनमें नाराज़ी हो गई है, उनके बीच में क्या हो गया है, मनमुटाव हो गया है, तो वो उसकी वाइफ छोड़ के उसको चली गई है, तो सेपरेट हो गई है ना, उससे अलग हो गई है, तो इस कैटेगरी में इन वर्ड को हम रखते हैं। सेपरेशन है, सेपरेशन का मतलब तो क्लियरली होता ही है किसी चीज़ को अलग करना। ओके, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे वर्ड थे। नेक्स्ट वर्ड है मेरे प्यारे साथियों अलाइन विद, और आज की वीडियो का ये लास्ट वर्ड होगा। अलाइन विद अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है। देखिए जब हम किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है, और उसका मीनिंग एक वर्ब की तरह ही काम करता है, इसका मीनिंग निकलता है। देखिए क्या निकलेगा, इसका मीनिंग देखते हैं। तो अलाइन विद अपने आप में क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, कंबाइन विद है, लिंक अप विद है, ज्वाइन है। अब देखिए इसका मीनिंग, सॉरी इसका जो मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका किसी चीज़ को जोड़ना, कंबाइन करना, ठीक है भाई। लिंक अप विद करना, मतलब लिंक जो होता है किसी चीज़ के साथ लिंक डाल देना, उसका जोड़ देना, ठीक है। तो लिंक अप विद का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना। ज्वाइन का मतलब तो जोड़ना ही होता है, आप जानते हैं, ये तो ईजी वर्ड है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हमने 10 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, और कम से कम उनके सिनोनिम्स हम डेली का लगभग 40+ वर्ड्स हमारे जाते हैं डेली के। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं इसमें ऐड करता हूं, तो उस पर भी आप अच्छा ध्यान दे करें। ओके, तो हाँ देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लग रहा है कि चैनल से हमें इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या हमारे वोकैब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ जो वर्ड इंक्लूड कर रहा हूँ टोटली कम्पिटिटिव लेवल के ही कर रहा हूँ, सिंपल लेवल के नहीं हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 है। इस लेवल में ये वर्ड इतना हार्ड वर्ड नहीं पूछे आते हैं, उसमें ईजी वर्ड पूछे आते हैं। तो ये जो वर्ड हैं टोटल SSC, CGL, CHSL है, MDS है, ठीक है, CPO है, GD है, या आप किसी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम ले लो, TGT, PGT है, UP TGT PGT है, DSS भी है, ठीक है, KBS है, NBS है, GIC है, LT ग्रेड है, इनमें सब में इंग्लिश पूछी आती है अच्छे लेवल की। तो इनमें क्या होता है, जो टीचिंग लाइन के जितने पेपर होते हैं सब में जो वोकैब है बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है वोकैब का। तो इसलिए यहाँ पे ठीक ठाक वर्ड इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि बच्चा हमारा कोई भी कहीं किसी भी चीज़ में मार ना खाए। अगर वोकैब आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और जितने भी वोकैब के वर्ड होंगे वो आपको यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर बने रहें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, वेल होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा जो वोकैब हमारी चल रही है एंड देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। और इसमें फिर से मैंने देखिए 10 वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, आपके सामने मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। देखिए पहला वर्ड आपके सामने एलाई है। एलिगेशन होता है जो नाउन होता है अपने आप में, एलाई होता है नाउन होता है। अच्छा 2 बार लिख दिया क्या मैंने? नहीं, वो स्पेलिंग चेंज है इनकी। ये एलाई होता है नाउन होता है, ठीक है। अलूफ है, ये एडजेक्टिव होता है। एल्टीट्यूड होता है, ये नाउन होता है। अमलगमेट ये वर्ब होता है। एम्बिग्यूटी होता है, ये अपने आप में नाउन होता है। क्या है ये? एमोरलिटी, ठीक है, ये अपने आप में नाउन होता है। अमाउंट टू है, इसके बाद है हमारा एंटागोनिज्म। तो ये 10 वर्ड मैंने लिए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देख रहे होंगे आप इनके सिनोनिम्स, बड़े प्यारे प्यारे सिनोनिम्स हैं। तो जान लेते हैं इनका मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है इनका, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे पहला वर्ड है एलाई, स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ALLAY। एलाई होता है ये। अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो मेरे प्यारे साथी ये वर्ब होता है, जिसका मीनिंग सिनोनिम्स क्या होते हैं, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, लेसन होता है।
इन सब का अर्थ होता है किस चीज़ को घटाना, रिड्यूस करना, किस चीज़ को कम कर देना। ओके, हिंदी मीनिंग आप नोट कर सकते हैं या आप 1 से 2 बार वीडियो इस तरीके से देख लेंगे तो इजीली आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। ओके, तो याद रखनी है, रिड्यूस है, डिक्रीज है, लेसन, जिसका मतलब कोई चीज़ घट जाना या कम हो जाना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है, और इसके लास्ट में TION भी आ रहा है तो ये भी क्या है, वैसे नाउन ही है। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। चार्ज है, एक्यूजेशन है, इंडिक्टमेंट है। किसी पे, हिंदी मीनिंग है इसका, किसी पे अभियोग लगाना या किसी पे आरोप लगाना। ठीक है, हिंदी इसकी आप नोट कर सकते हैं, किसी पे अभियोग लगाना या किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम लगाना। ठीक है, एलिगेशन का मतलब होता है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलाई, ALLY। इसकी स्पेलिंग चेंज है, वो ALLAY था यहाँ पर, और ये ALLY है। अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, नाउन होता है। इसके देखिए मैंने सिनोनिम्स इंक्लूड करे हैं बड़े सुंदर सुंदर से। देखिए, पार्टनर है, सपोर्टर है, एकम्प्लिस है या कन्फेडरेट है। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, किसी पार्ट में शामिल होना, किसी काम में शामिल होना। ठीक है, लेकिन जो एक वर्ड है ये एकम्प्लिस, इस वर्ड का मतलब होता है खाली अपराध में शामिल होना। जैसे कोई अपराध कर रहे हैं, अपराध संज्ञी हैं आप। ठीक है, सपोज आप प्लान बना रहे हैं, कोई अपराध करना है, हमें किसी का मर्डर करना है या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, तो उसमें जो शामिल हो जाता है तो उसे कहते हैं एकम्प्लिस। ठीक है, हालांकि सब इस पार्टनर का सबका मीनिंग क्या होता है, वैसे इसी वर्ड में कैटेगरी में रखे जाते हैं ये, जिनका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ में शामिल होना, पार्टनरशिप करना, सपोर्टर बनना उसी का, किसी की सहायता करना है ना। एकम्प्लिस समझा दिया है, कन्फेडरेट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलूफ। एलूफ की अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने। डिस्टेंट है, डिटेच्ड है, अनरेस्पॉन्सिव है, और यहाँ पे हमारा इनडिफरेंट है। ओके, अब देखिए इनका मीनिंग जान लेते हैं सारे वर्ड का। डिस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत दूर रखना। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दूर रखना या किसी चीज़ से दूर होना। डिटेच का मतलब यही होता है। अनरेस्पॉन्सिव, देखिए एक वर्ड होता है जिसको हम रेस्पॉन्स नहीं करते। रेस्पॉन्स का मतलब किसी को जवाबदेही होना, अनरेस्पॉन्स का मतलब किसी को जवाबदेही नहीं होना। तो ये इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है वर्ड, जिसका मीनिंग निकलता है दूर होना किस चीज़ से। देखिए, अगर आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं किसी को, मतलब कोई खबर नहीं है आता, पता नहीं है, तो इसलिए इस वर्ड को हमने इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अनरेस्पॉन्सिव, जब किसी का जवाब ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है, कितना दूर है, कहाँ रहता है, दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए इस वर्ड को हमने इसमें रखा है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट भी देखिए जो मतलब डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं बंदे, है ना, कि थोड़ा सा अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से आया है। जैसे एलियन कह लो, आपके दूसरे देश से आ गया, हमारे देश में बस गया है, तो उसे कहते हैं हम इनडिफरेंट। ओके, तो इनडिफरेंट है और ये अनरेस्पॉन्सिव है, इन दोनों वर्ड को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंट होता है कोई चीज़ दूर रखना। ठीक है, किसी चीज़ का दूर होना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखिए हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जिससे कोई चीज़ ज़मीन से लेके ऊपर तक जा रही है। ठीक है, उसे कहते हैं हम एल्टीट्यूड। अब देखिए हाइट है। हाइट क्या होती है, हमारी एल्टीट्यूड ही तो होती है जो हम, ठीक है, मतलब जैसे हम खड़े हैं, कोई पर्सन है यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है वो, तो ये हाइट, एल्टीट्यूड हाइट में खड़ा है। ठीक है, एलिवेशन है, तो इसको भी ज़मीन से लेकर नीचे तक के सिरे को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। डिस्टेंस अबव द ग्राउंड या सी, देखिए जो ग्राउंड है हमारा या कोई सी समुंदर है, ठीक है, उससे लेके उसके ऊपर की डिस्टेंस जो होती है उसे कहते हैं हम। अब एल्टीट्यूड की हम ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे एल्टीट्यूड का मतलब होता है, मान लीजिए उसका जो एल्टीट्यूड है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ठीक है, ज़मीन से लेकर बिल्कुल आसमान तक रहता है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हाइट, ऊंचाई। ओके, अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमलगमेट। एमलगमेट अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब होता है। वैसे भी इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ATE आ रहा है, तो ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, AT जिसके लास्ट में आता है क्या होता है, वो वर्ब होता है। जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड किए हैं मैंने, क्या, कंबाइन है, मर्ज है, यूनाइट है, कंसोलिडेट है। अब देखिए इनका सबका अलग अलग मीनिंग बताता हूँ मैं आपको।
कंबाइन तो आप जानते हैं किस चीज़ को ज्वाइन करना, ओके। मर्ज का मतलब किस चीज़ को ज्वाइन करना। यूनाइट का मतलब होता है इकट्ठा होना, कोई चीज़ एक हो जाना, मिलजुल कर क्या हो जाना, एक हो जाना, तो वो भी ग्रुप बन गया है ना। अगर यूनाइट हो गए हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं और वो अलग अलग हैं, सब जनों को उन्हें एक करना है, मिलाना है, एक जगह बात करनी है, तो उनकी एक कमेटी बनानी है, तो उन्हें हम यूनाइट बोलते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना देना। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है, एकत्रित होना, मतलब एक ग्रुप बनाना। तो ये सारे वर्ड इसी कैटेगरी में रखे गए हैं जिनका अर्थ होता है किसी चीज़ को ज्वाइन कर देना या मिला देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है जिसका अर्थ होता है द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब होता है कि बात समझ में नहीं आ रहा, कभी तो ये बात कहता है, कभी ये कहता है कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मतलब द्विअर्थी कभी अपनी बात को चेंज कर देता है, कभी इस बात को कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, कभी दूसरी वाली पार्टी के साथ जाकर कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, है ना। तो उसे दल बदलू भी कह सकते हैं हम, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, द्विअर्थी, द्विअर्थी है तो समझ में नहीं आ रहा, उस पर डाउट है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए पहले हमने क्या लगा दिया, इनएग्जैक्टनेस। ये अपने आप में नाउन होता है, लास्ट में एन ई एस आ रहा है, इनएग्जैक्टनेस है। सारे पहले सिनोनिम देख लेते हैं, डाउटफुलनेस है, ऑब्सक्यूरिटी है, और क्या है ये, ओपेसिटी है, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल प्योर, हाँ भी मैं तुम्हारी पार्टी में ही शामिल हूँ, एग्जैक्ट हो गया। लेकिन इससे पहले हमने प्रीफिक्स जोड़ दिया है इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया, हाँ भाई उसे बिल्कुल डाउट है अब, ठीक है, पता नहीं कि इस पार्टी में शामिल है या इसमें है। नेस लगाने से पता चल गया कि क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया है। तो मेन वर्ड था हमारा एग्जैक्ट, नेस लगाने से क्या बना, ये हमारा क्या है, सुफिक्स है, और ये क्या है, इन प्रीफिक्स है। देखिए एक ही वर्ड में हमने प्रीफिक्स जोड़ा है और एक में सुफिक्स जोड़ा है, तो ये पूरा वर्ड बन गया क्या, हमारा इनएग्जैक्टनेस, ओके। तो ये बन गया इनएग्जैक्टनेस। अब देखेंगे यहाँ, समझेंगे इस प्यारे से नेक्स्ट वर्ड को भी। डाउट एक वर्ड है मेन, क्या है यहाँ पे, डाउट। डाउट का मतलब किसी पे संदेह होना। FUL फुल जोड़ने से ये क्या जोड़ा हमने, इसमें सुफिक्स जोड़ दिया फुल। जब इसमें हमने सुफिक्स जोड़ा तो डाउटफुल बन गया, फिर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ध्यान रखना, डाउट अपने आप में एक वर्ब है, डाउट अपने आप में एक नाउन भी होता है, लेकिन अगर डाउट में फुल जोड़ दो तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। फिर इसके लास्ट में एक और सुफिक्स जोड़ा हमने नेस, नेस जोड़ने से क्या बन गया, अब ये नाउन बन गया। डाउटफुलनेस, इसका अर्थ क्या हुआ, भाई आपको डाउट है किसी चीज़ पर, संदेह है, ओके। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो, जो चीज़ क्लियर ना हो, उसे बोलते हैं अस्पष्ट, ठीक है। अगर वो चीज़ अस्पष्ट है तो भाई आप क्या हैं, आपको डाउट है, संदेह है किसी प्रकार का, इसे बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है ओपेसिटी। ये अपने आप में नाउन होता है, ये भी अपने आप में नाउन होता है, दोनों नाउन है, ठीक है। ओपैक एक वर्ड होता है, ओपैक, QUE। ओपैक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब ये होता है अस्पष्ट, स्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो या क्लियर ना हो, ठीक है। तो ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो क्या हो गया, इसका द्विअर्थी हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सारे वर्ड आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमोरलिटी। अरे एक मिनट पहले ले लेते हैं। एमोरलिटी, अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या होता है, एक नाउन होता है जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करें मेरे इमोर्टलिटी, डिसरिगार्ड फॉर मोर्टलिटी, बिगनेस, ठीक है। जो हमारी इमोर्टलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी ईमानदारी होती है, ठीक है, उसका डिसरिगार्ड करना, ईमानदारी जो होती है। मोर्टलिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, इमोर्टलिटी, ओके। वैसे अगर हम इमोरलिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है अनैतिकता। अनैतिकता का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है, उससे बोलते हैं इमोरलिटी, अनैतिकता। या ऐसा कह सकते हैं डिसरिगार्ड कर रहे हैं आप। डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। किस चीज़ की इंसल्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर, इमोरलिटी की कर रहे हैं, ये अनैतिकता हो गया इमोरलिटी। और मोर्टलिटी की बात करें तो ये नैतिकता हो गया हमारा, जो नैतिक शिक्षा होती है, ठीक है, ईमानदारी होती है हमारी, उसे कहते हैं। विक्डनेस क्या होता है, जो अपने आप में दुष्ट होता है, ठीक है, विक्डनेस, नेस लगाने से क्या बन गया, अपने आप में नाउन बन गया है।
तो इन सब अर्थ का मतलब समझ में आ गया, किसी मोरालिटी का रिगार्ड करना, डिसरिगार्ड करना, ओके, अपमान करना, दुष्टपन दिखाना। तो इस कैटेगरी में सारे वर्ड रखे जाते हैं, ओके। तो देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है, अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो अपने आप में ये क्या है, वर्ब होता है, जिसके सिनोनिम्स इंक्लूड करें मैंने बी रिगार्डेड एज, बी इक्विवेलेंट, इक्वल टू, बी टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट टू। देखिए इन सब का क्या अर्थ होता है, किसी चीज़ के बराबर होना, ठीक है। रिगार्डेड का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, रिगार्डेड एज, तो रिगार्ड्स के सम्मान कर रहे हैं तो आप उसके इक्वल हैं, उसको इक्वल समझते हैं अपने, ठीक है। अगर इक्वल की बात आ रही है तो समझ लें आप उसका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर छोटे बड़े वाली बात आपके दिमाग में आएगी तो आप इसकी इंसल्ट वाली बात आ जाएगी ना, जाति पक्ष वाली बात आ जाएगी कि हम बड़े हैं वो छोटा है ना, हम गरीब हैं वो अमीर है, इस तरह की बातें आ जाएंगी। तो बी इक्विवेलेंट है किसी चीज़ के समान होना, समतुल्य होना, इक्वल टू मतलब किसी चीज़ के बराबर होना, और टेंटामाउंट टू किसी चीज़ के बराबर होना। इक्वल के बाद भी टू आता है और टेंटामाउंट के बाद भी टू आता है, ये याद रखने हैं आपको, ओके। जिसका सबका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ के बराबर होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होता है। देखिए दो वर्ड होते हैं, मैं एक तो होता प्रोटागोनिस्ट, एक मिनट भाई, एक वर्ड होता है हमारा प्रोटागोनिस्ट, PROTA, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट किससे बोलते हैं, ये अपने आप में नाउन होता है। जो फिल्म का एक्टर होता है ना, हीरो, उसे बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट किससे बोलते हैं, ANTA, एंटागोनिस्ट, ये भी अपने आप में एक नाउन होता है। एंटागोनिस्ट बोलते हैं जो विलन होता है। बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता है और एंटागोनिस्ट जो विरोधी होता है, मतलब जो विलन होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है, यहाँ पे ये एंटागोनिज्म है। ISM लगा दिया तो इससे मीनिंग ज़्यादा चेंज नहीं होने का, ये ध्यान रखना, बस इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी। एंटागोनिज्म है तो ये अपने आप में अभी भी नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोधी या विलन कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स मैंने लिखे, देखिए एनमिटी है, हॉस्टिलिटी है, एंटीपैथी है। तो ये सब का अर्थ क्या होता है, देखिए एनमिटी है, इसका मतलब होता है दुश्मनी करना, हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी करना होता है, एंटीपैथी का मतलब होता है जो सामने हमारा कड़े विरोध में खड़ा हो, जो हमारे खिलाफ हो, तो वो क्या है, एक प्रकार का हमारा दुश्मन है। एंटागोनिज्म है, विलन है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इसी कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और ये हमारी वीडियो का लास्ट वर्ड था, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको याद कर लेने हैं इनको, सारे वर्ड को। देखिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लग रहा है कि इस वोकैब के सेशन से आपकी वोकैब इम्प्रूवमेंट हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं इस तरीके के प्यारे प्यारे वर्डों के साथ। थैंक यू एवरीवन।